मेरे प्यारे देशवासियों, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। आखिर क्यों बांग्लादेश भारत के माल का पैसा वापस नहीं कर रहा है? बांग्लादेश की सरकारी व प्राइवेट कंपनियों ने भारत को क्यों लाल झंडी दिखा दी है? क्या भारत बांग्लादेश से वापस अपना पैसा निकलवा पाएगा? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री क्यों भारत को आंखें दिखाते नजर आ रहे हैं? रूस ने बांग्लादेश पर कौन सा बम फोड़ा है कि मोहम्मद यूनुस की रातों की नींद छिन गई है? क्या वाकई भारत बांग्लादेश से व्यापारिक रिश्ते खत्म कर देगा? बांग्लादेश ने कैसे भारत में दुर्गा पूजा में अड़चन डाली और अब क्या करेगा भारत? आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ हिला देने वाले सवालों के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एडवांस में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बीच में आपको डिस्टर्ब ना होना पड़े। बांग्लादेश और भारत शुरुआत से ही दोनों के रिश्ते काफी मिठास देखने को मिले, लेकिन जब से शेख हसीना से बांग्लादेश की सत्ता गई है तब से बांग्लादेश के सुर भी भारत की तरफ से बदले बदले नजर आ रहे हैं। भले ही बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस भारत देश से दुनिया के सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हों, भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बढ़ाने की बात करते हों, लेकिन हकीकत यही है कि वो भारत के दुश्मनों से अंदर ही अंदर दोस्ती निभा रहे हैं। जहां आज चीन की गोद में बैठा बांग्लादेश न सिर्फ चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते आगे बढ़ाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है, बल्कि पाकिस्तान के साथ भी बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बांग्लादेश अपने हथियारों के खजाने में एक और वेपन ऐड करने वाला है। जहां एक रिपोर्ट से पता चला है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर एक न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी में जुट गया है। इस परमाणु हथियार के साथ बांग्लादेश पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल भी लेने का फैसला कर चुका है। इस मिसाइल का नाम है गौरी मिसाइल, जिसका निशाना होगा भारत, क्योंकि बांग्लादेश इस मिसाइल को भारत के बॉर्डर पर ही तैनात कर सकता है। इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश का झुकाव किन देशों की तरफ ज्यादा है। इसका जीता जागता सबूत वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन कुछ ही समय पहले बांग्लादेश ने ऐसा फैसला लिया है जिससे भारत की तरफ बांग्लादेश की दुश्मनी साफ झलक रही है। आप तो जानते ही होंगे कि सितंबर 2024 के लास्ट में दुर्गा पूजा का त्यौहार दस्तक देने वाला है और इसी बीच बांग्लादेश ने हिल्सा मछली को भारत को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया है और सप्लाई पूरी तरह से बंद हो चुकी है। दुर्गा पूजा के पवित्र पर्व पर हिल्सा मछली का काफी बड़ा महत्व होता है। दरअसल पश्चिम बंगाल के लोग इसी हिल्सा मछली को अनुष्ठान के रूप में चढ़ाकर पूजा करते हैं और पूजा अर्चना के बाद हिल्सा मछली को खिचड़ी के साथ पकाकर खाना भी बहुत जरूरी माना जाता है। यही वजह है पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान इस मछली की डिमांड तेजी से बढ़ोतरी होती है। भारत में हिल्सा मछली की प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है, इसलिए भारत इस मछली को बांग्लादेश से इम्पोर्ट करता है। लेकिन अब बांग्लादेश की बदलती सरकार ने हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और सप्लाई भी दुर्गा पूजा के दौरान ही बंद कर दी है। यह भारत के साथ दुश्मनी निभाने का सबूत है। इसके अलावा भी बांग्लादेश भारत के लिए काफी मुसीबतें खड़ी कर रहा है और एक परेशानी दवाइयों में भी देखने को मिल रही है। भारतीय फार्मा एक्सपोर्टर कंपनियों ने ये शिकायत की है कि उन्होंने बांग्लादेश में जो कंसाइनमेंट भेजे थे वो कहीं गायब कर दी गई हैं और दवाई की जो डिमांड बांग्लादेश के फार्मा इंपोर्टर यानी दवाई मंगाने वाले लोगों ने भारत की कंपनियों के साथ जो डील फिक्स की थी, जितनी दवाइयां मंगाई थी वो इंपोर्टर भी अब इनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और जो इंपोर्टर फ़ोन रिसीव भी कर रहा है तो उसकी तरफ से ये साफ कहा जा रहा है कि वो पैसे नहीं देगा। सिर्फ फार्मा ही नहीं बल्कि कई सेक्टर में इंपोर्टर्स का यही हाल है। पहले तो इन्होंने बांग्लादेश से माल मंगा लिया, लेकिन अब ना फोन उठा रहे हैं और अगर उठा भी रहे तो पैसे देने से मना कर रहे हैं, जो कि भारत के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। भारत भी सोच में पड़ गया है कि जिस बांग्लादेश को भारत ने आर्थिक मदद से लेकर उसकी हर तरह से खाने से, पैसे से, दवा से, सेना, हथियार सबसे मदद की, आज वही बांग्लादेश उसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार कर रहा है और यहाँ की सरकार भी भारत के हजारों एहसान का बदला उसे आंखें दिखाकर चुका रही है। बांग्लादेश भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धमकी देते हुए कहा था कि वो खुद पीएम मोदी शासन से अलग हो जाएं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने तो भारत को भी धमकाते हुए कहा था कि अगर भारत ने इसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने की कोशिश की तो चीन का चमचा बना देश चिकन नेक को चीन की मदद से ब्लॉक कर देगा।
और फिर भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट को भारत की जमीन से तोड़कर उसे अलग कर देगा। कुल मिलाकर कहें तो बांग्लादेश की सरकार अब भारत से पश्चिम बंगाल को छीनना चाहती है और भारत का पैसा निगलकर उसे भी धमकी दे रही है। भले ही मोहम्मद यूनुस दुनिया के सामने ये कह रहे हैं कि वो भारत के साथ रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों में सुधार करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये आप अच्छे से देख चुके हैं। आज बांग्लादेश में कट्टरता बढ़ती जा रही है। लोग हिंदू मुस्लिम करके धर्म की दीवार बढ़ा रहे हैं और हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, और इस अत्याचार को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को धमकाते हुए कहा है कि अगर हिंदुओं पर सख्ती बरतना कम नहीं की गई तो ऑस्ट्रेलिया भी फिर बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा। वहीं रूस ने बांग्लादेश के भी होश उड़ा दिए हैं। दरअसल रूस और भारत के बीच रिश्ते काफी अच्छे हैं। उसी दोस्ती को निभाते हुए रूस ने बांग्लादेश से अपना कर्ज वापस मांग लिया है। रूस ने बांग्लादेश से $630 मिलियन की मांग की है। शेख हसीना के शासनकाल में रूस ने बांग्लादेश के रुपपुर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश किया था। ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश के लिए काफ़ी मायने रखता था, क्योंकि ये बांग्लादेश का पहला पावर प्लांट था जिससे बिजली प्रोडक्शन में मदद मिलती थी। इस प्लांट के बदले बांग्लादेश को इसका पैसा कर्ज के तौर पर चुकाना था, लेकिन बांग्लादेश अब तक मूल तो छोड़िए इसका ब्याज भी नहीं चुका पाया है। इसलिए अब रूस ने बांग्लादेश से $630 मिलियन यानी 5,300 करोड़ रुपए की मांग की है, और ये भी कहा है कि अगर बांग्लादेश ने ये पैसे जल्दी नहीं चुकाए तो फिर रूस और ज़्यादा ब्याज उछलेगा। और अब बांग्लादेश तो वैसे ही कंगाली के दरवाजे पर खड़ा है, तो भला ये पैसे कहाँ से चुकाएगा, क्योंकि अब ना तो बांग्लादेश भारत से मदद मांग सकता है और ना ही रूस मोहलत कम कर सकता है। बांग्लादेश भारत के साथ व्यापार करने वाला एक बड़ा देश माना जाता है। दोनों ही देश एक दूसरे से अच्छी मात्रा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और बांग्लादेश को इससे काफ़ी मुनाफा भी होता है। लेकिन अब ये मुनाफा भी बांग्लादेश खो सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि बांग्लादेश के इंपोर्टर्स ने पैसे देने से मना कर दिया है। तो आप ही सोचिए कि अब भारत बांग्लादेश के ऐसे रवैये के साथ व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएगा। बांग्लादेश भले ही इस बात को ना माने कि वो भारत पर निर्भर रहता है, लेकिन यही हकीकत है, चाहे फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नज़रिए से हो या फिर आर्थिक मदद के रूप में। जैसे आप मेडिसिन को ही ले लीजिए, भले ही 97% मेडिसिन प्रोडक्शन बांग्लादेश की कंपनियां खुद करती हैं, लेकिन इसका जो रॉ मटेरियल है उसका 30% भारत से इंपोर्ट किया जाता है। आंकड़ों के मुताबिक पता चलता है कि भारत अकेला ही हर साल $50 मिलियन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बांग्लादेश को देता है। इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच फार्मा इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में कितना बड़ा योगदान है। फार्मा इंडस्ट्री भारत को तो प्रॉफिट होता ही है, साथ ही बांग्लादेश को भी खूब अच्छा मुनाफा होता है। लेकिन अब इंपोर्ट का पैसा न वापस करने पर दोनों देशों का ही मुनाफा जाता हुआ दिख रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि प्राइवेट फार्मा कंपनियों ने तो माना किया कि साथ ही जो गवर्नमेंट फार्मा कंपनियां हैं वो भी पैसा देने में ना नुकुर कर रही हैं। एक्सपोर्टर्स जब कॉल कर रहे हैं तो उनको कॉल रिसीव नहीं हो रहे हैं, कंसाइनमेंट गायब हो चुके हैं। इन सब को देखते हुए ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बांग्लादेश भारत का पैसा निकल चुका है। ऐसे में भारत भी हाथ पर हाथ रखा बैठा है कि आखिर ये पैसा बांग्लादेश कैसे निकल जाए, क्योंकि बांग्लादेश में जो हालात बने हुए उन्हें देखकर लगता नहीं कि बांग्लादेश ये पैसा वापस कर पाएगा। हालांकि इस लॉस के बाद भारत पर तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत आज फार्मा इंडस्ट्री में काफ़ी ऊंचा मुकाम रखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भारत की फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वैल्यू करीब $65 बिलियन है, और ये वैल्यू आने वाले वक्त में बढ़नी ही वाली है। इसलिए बांग्लादेश को ही भारत को आंखों दिखानों पर ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। एक खबर और सामने आई है कि करीब 400 प्याज के ट्रक भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर अटके हुए हैं, और इसकी वजह बताई जा रही है सरकार ने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हटा दिया है, लेकिन एक्सपोर्ट बैन को नहीं हटाया। अब ये बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए किया गया है या फिर इसकी कोई और वजह है, ये क्लियर नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश को भारत से पंगा लेना महंगा पड़ सकता है, या फिर चीन की सपोर्ट से बांग्लादेश को कंगाल होने से वहां बचाया जाएगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।